अपने पड़ोसी से कहिए, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। अरे थोड़ा आनंद के साथ कहो, आमीन। सच में प्रभु यीशु हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जो किसी पापी से प्यार करे, है ना। मैंने एक बार चर्च में सिखाया था कि एक अगर कोई अच्छा व्यक्ति है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मदद करने वाला व्यक्ति, प्यार करने वाला व्यक्ति है, तो हो सकता है कि कोई उसके लिए मरे, है ना। लेकिन एक व्यक्ति है जो मर्डरर व्यक्ति है, एकदम व्यसनी व्यक्ति है, बहुत बुरा व्यक्ति है, तो उसके लिए उसका बाप भी नहीं मरेगा, है ना। जेल में अगर पड़ा तो बोले उसको सड़ने दो, किसी काम का नहीं वो बाहर भी आएगा तो बर्बादी ही बर्बादी करेगा। जेल में इसको सड़ने दो, जेल में इसको मरने दो, ऐसा कौन कहेगा? खुद का बाप, है ना। तो कोई अच्छा है तो उसके लिए कोई भी मरने के लिए तैयार है, लेकिन अगर बुरे हैं तो उसके लिए कौन मरेगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी एक सवाल मैं आप लोगों को पूछ के शुरुआत करती हूँ। आप में से कितने लोगों को मरना पसंद है? जो मरना पसंद करते हैं वो हाथ ऊपर करें। आप में से कितने लोग हैं जिनको मरना पसंद है? कोई नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति का बर्थडे करने के लिए आज आप आए ना, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मरना पसंद था। वचन में लिखा है वो हर बार सारे शिष्यों को इकट्ठा करता था और बोलता था मेरा समय निकट है, जरूरी है कि मैं मरूं, जरूरी है कि मुझे क्रूस पर लटकाया जाए। हर बार वो अपने मरने की भविष्यवाणियां करता था, और जब भी भविष्यवाणियां करता था सारे चेले अचंभित हो जाते थे कि ये ऐसा क्यों कहता है, ये क्यों मरना चाहता है, क्यों ये करना चाहता है। तो आप सभी लोग और मैं भी, हमारा भी एक दिन था, माँ के गर्भ से हमारा जन्म हुआ, है ना। आप सब माँ के गर्भ से जन्म लेकर आए ना इस संसार में। तो आप किस लिए आए? जीने के लिए आए, जीना चाहते हैं। 4 दिन की जिंदगी मजे से जी लो भाई, ऐसा कहते हैं ना। तो हम सभी लोग जीने के लिए आए, लेकिन जिस व्यक्ति का आज हम जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये व्यक्ति मरने के लिए आया। क्यों भला ये व्यक्ति मरना चाहता था? सभी लोग जब यीशु मसीह को देखते तो क्रूस पर बहुत ही लज्जित तरीके से, जिसके कपड़े निकाले गए हैं, जिसको एक कांटों का मुकुट लटकाया गया है, जो पूरी रीति से बेचारा दिखाई देता है, पूरी रीति से गुनहगार दिखाई देता है, और जो लज्जित तरीके से मरा हुआ क्रूस पर लटकाया हुआ दिखाई देता है। ये सब करने के लिए यह व्यक्ति क्यों जन्मा? क्यों जन्मा? बहुत सारे लोग, जैसे पास्टर प्रवीण ने कहा कि लोग कहते कि अरे यीशु मसीह खुद को बचाने नहीं पाया, वो संसार को क्या बचाएगा। तो क्यों ये व्यक्ति का जन्म इस रीति से हुआ, ये एक सवाल है। तो हम एक वचन से शुरुआत करेंगे, मत्ती उसका अध्याय 1 का 21 वचन। मत्ती अध्याय 1 उसका 21 वचन में लिखा है, वह पुत्र जनेगी। ये यीशु मसीह के माँ के बारे में बोला गया है कि मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी, उसके लिए एक भविष्यवाणी आई, और उस भविष्यवाणी में लिखा था कि वो मरियम जो है एक पुत्र का जनेगी। और आगे लिखा है, और जब वो पुत्र का जन्म हो जाएगा ना, तो तुम उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। आपको पता है यीशु नाम का अर्थ क्या है? कितने लोगों को पता है? जीसस कहते हैं। उस जीसस का अर्थ क्या है? जीसस नाम का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग उसने बताया, स्वर्गदूत ने बताया। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। आमीन। यीशु नाम, इस शब्द का अर्थ है पापों से उद्धार देने वाला। बोलो, पापों से उद्धार देने वाला। यीशु शब्द का अर्थ क्या है? पापों से उद्धार देने वाला। हाँ, तो मरियम को भविष्यवाणी हुई परमेश्वर से कि तेरे गर्भ से पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा कौन है? परमात्मा। पवित्र आत्मा कौन है? परमात्मा। स्वयं परमात्मा की आत्मा तुझ पर छाया करेगी, और उसकी सामर्थ तुझ पर उतरेगी, और तेरे द्वारा एक बेटे का जन्म होगा। उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, उनके पापों से वो उनको उद्धार देगा। आमीन। और आज कोई भी मनुष्य हो, आप हो या मैं हो, इस संसार में लोगों को चंगाई से, आरोग्यापेक्षा पण जास्त, संपन्नतेपेक्षा पण जास्त, सुरक्षिततेपेक्षा पण जास्त आज या जगामध्ये जर एका व्यक्तीला गरज आहे तर पापांच्या क्षमेची,
आप में से कितने लोगों को पाप क्षमा की जरूरत है? मुझे तो बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो सभी को, और ये सिर्फ आपको ही नहीं, सारे संसार के लोगों को पापों की क्षमा की जरूरत है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अरे यार मैं ना चोरी करता हूँ, ना मैं व्यभिचार करता हूँ, ना मैं गाली गलौज करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा सुबह उठता हूँ, सुबह 5 बजे उठकर मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, फूल चढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई भी मुझे अंधा दिखाई देता है तो मैं उसको बिस्किट का पूरा सौंप देता हूँ, सब मैं अच्छा करता हूँ, मुझे पापों की क्षमा की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ पाप चोरी करना, हत्या करना, मर्डर करना, व्यभिचार करना, किसी का बलात्कार करना, यही सारे पाप नहीं है, लेकिन बहुत सारे पाप है। बाइबल कहती है कि तुम्हारे सिर के ऊपर जितने बाल लेना उतने पाप मनुष्य एक दिन में करता है। हमारे देखने के द्वारा, हमारे अरे ऐसा भी बोल दिया तो भी वो एक पाप है। झूठ बोलते हैं, आप में से कितने लोग झूठ बोलते हैं? इतने ज्यादा धर्मी मत बनो, प्रभु आपको जानता है। कितने लोग झूठ बोलते हैं, कितने लोग गाली देते हैं, सब हाथ ऊपर रखेंगे। कितने लोग गाली देते हैं, कितने लोग गुस्सा करते हैं, कितने लोग चिढ़ जाते हैं, कितने लोग निंदा करते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं, कितने लोग ज्यादा बड़बोलापन करते हैं, कितने लोग नफरत करते हैं, कितने लोग ईर्ष्या करते हैं, कितने लोग एक लड़की को देखकर तुरंत फिसल जाते हैं, लड़के को देखकर तुरंत फिसल जाते हैं। तो ये सारे पाप के प्रकार है। यस। तो बिल्कुल हमें पाप की क्षमा की आवश्यकता है। और मैंने सब पढ़ा, हर तरीके के ग्रंथ मैंने पढ़े हुए हैं। वो बहुत अच्छा ज्ञान मुझे बोला, लेकिन एक भी नहीं बोला कि मैं तेरे पाप की क्षमा कर सकता हूँ। आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ो, सच में आप पढ़ो। मैंने एक भाई से, हम 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल में थे, तो एक भाई से बात किया कि लोगों को समाधान चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए। लोग आज क्या ढूंढ रहे हैं? सच्चाई को कोई नहीं ढूंढना चाहता कि सच क्या है, लोग समाधान को ढूंढना चाहते हैं। लोगों को क्या चाहिए? समस्याओं का हल चाहिए। और आपको समस्या के हल की आवश्यकता नहीं है, जड़ तक आपको जाना पड़ेगा। Yes. अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, बीमारी है, तो कारण क्या है? दुख है तो उसका कारण क्या है? अगर हम इतना दरिद्रता का जीवन जीते तो उसका कारण क्या है? जब तक आप जड़ को नहीं जानोगे ना, अभी जब डॉक्टर के पास जाते आप बोलते हैं यार बहुत 3-4 दिन से बुखार आ रहा है, जा ही नहीं रहा है, उल्टी के जैसा होता है, टॉयलेट आ जाती है, पेट में दर्द होता है, तो ये सारे आप उनको सिम्टम बताते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर बाद में क्या बोलता है? ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये तकलीफ आपको किस कारण है। सही बात है। Yes. और अगर उसने ब्लड टेस्ट किया ही नहीं और आपको उसने, हम क्या करते हैं, सिर दर्द होता है बहुत टाइम, फिर सेराडोन ले लेते हैं, फिर क्रोसिन ले लेते हैं, सेराडोन भी लेके देखा, क्रोसिन भी लेकर देखा, पैरासीटामोल भी लेकर देखा, बहुत कुछ लेकर देखा, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। बाद में फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 1 महीने से कंटिन्यू सिर दर्द हो रहा है, सेराडोन लेके देखा, सब लेकर देखा, उतना तक अच्छा लगता है, लेकिन गोली के पावर उतर गई कि वापस से दुखना शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर क्या बोलता है? नहीं, फिर आपका चेकअप करना पड़ेगा, फिर आपका सीटी स्कैन करना पड़ेगा या ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। बाद में पता चलता है कि अंदर से बहुत ज्यादा टाइफाइड आ चुका है, टाइफाइड के कारण सिर दर्द हो रहा है। फिर क्या करते हैं? तुरंत उसको जड़ समझ में आ गई डॉक्टर को कि टाइफाइड के कारण इसको सिर दर्द हो रहा है। फिर क्या करता है? वो उस जड़ के हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट करता है और हम हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते हैं। Yes. सिर दर्द हमारा चला गया। वैसे आज मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं हैं, आपको समस्याओं के साथ व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। समस्या का कारण क्या है उसे ढूंढकर उसके साथ व्यवहार करने का। और इस सारे संसार में आज जो भी दुख है उन सब की जड़ है पाप। Yes. बोलो पाप। क्या जड़ है? पाप। पाप के कारण आज हमारे जीवन में जो भी तकलीफ है वो है। तो हमें उस समस्याओं के साथ डीलिंग नहीं करना है, उस समस्याओं के साथ हमें व्यवहार नहीं करना है। उस समस्याओं का जो जड़ है उसके साथ हमें व्यवहार करना है, और वो जड़ है पाप। Yes. क्योंकि रोमियो अध्याय 6 के 23 वचन में लिखा है, पढ़े रोमियो अध्याय 6 का 23 वचन।
पाप की मजदूरी तो क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है पाप की मजदूरी? मृत्यु। पाप की मजदूरी है सत्यानाश। और अभी जैसे हमने देखा कि इतना सारे बातें हम झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम निंदा करते हैं, हम बहुत कुछ जो भी करते हैं हमारे जीवन में जो हमारे स्वभाव से निकलता है, ये सारा एक पाप है। और इस पाप का अंत क्या है? मृत्यु। मृत्यु। कौन सी मृत्यु? शरीर की मृत्यु नहीं, क्योंकि शरीर तो कभी ना कभी मरने ही वाला है। कोई 60 साल जगेगा तो कोई 100 साल जगेगा, लेकिन उसके बाद हर एक को मरना ही है। फिर मृत्यु के बारे में वहां पर क्यों बात की जा रही है? ये हमारे शरीर की मृत्यु की बात नहीं है, ये हमारे आत्मा की मृत्यु की बात हो रही है। क्योंकि आपका शरीर और आपका प्राण नाशवान है, ये मरेगा, लेकिन आपका आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है। इसलिए जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं? ये पहले पृथ्वीवासी था, उसके बाद हम पृथ्वीवासी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी अमुक तमुक। म्हणजे काय? स्वर्गवासी म्हणजे स्वर्गात निवास करणारा। म्हणजे तो आतापर्यंत पृथ्वीवर निवास करत होता, आता तो स्वर्गात निवास करेल। म्हणून जो भी व्यक्ति मर जाता है उसके आगे हम स्वर्गवासी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा अभी भी जीवित है, वो मरा हुआ नहीं, उसका शरीर गाड़ा गया या जलाया गया, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो अभी स्वर्ग में है। ऐसा हम मानकर उस व्यक्ति के आगे स्वर्गवासी लिखाकर फोटो लटका देते हैं। सावधान, है ना? ऐसा करके हम ऐसा सोचते कि चलो वो व्यक्ति अपने अच्छी जगह पे चला गया, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यीशु के जन्म की ओर लेकर आ रही हूँ। आपको मैं महसूस कराना चाहती हूँ, आपको मैं जताना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति का जन्म इस संसार में होना कितना आवश्यक था। है ना? लेकिन एक व्यक्ति देखो मर्डर कर करके खुद ही मर गया, उसी का मर्डर हो गया, और उसके आगे उसके माँ बाप ने लिखा ये स्वर्गवासी हो गया। तो ये मर्डर करने वाला व्यक्ति जिसका खुद मर्डर हो गया, वो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं। अभी बहुत सारे लोगों को अगर ये सवाल किसने देखा स्वर्ग है कि नरक, स्वर्ग किसने देखा? आज का हमें भरोसा नहीं है, आगे का किसने देखा? लेकिन आप अगर मानो या ना मानो, दिनों रात को इनकार कर सकते हो क्या? आप में से एक व्यक्ति ने मान लिया मैं दिनों रात पर भरोसा नहीं करता, तो क्या दिन या रात का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर आप में से एक व्यक्ति मान लेता है कि सत्य और असत्य पर मुझे भरोसा नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जो हम मुंह से बोलते हैं, तो क्या सत्य और असत्य का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। सत्य है, असत्य है, दिन है, रात है, उजियाला है और अंधियारा भी है। हेलो, वैसा स्वर्ग है और नरक भी है। और वहां पर वही अंतर है एक व्यक्ति का। और आज लोग देखो चड्डी बनियान के लिए कितना सोचते हैं, लेकिन अपने आत्मा के लिए कोई सोच नहीं है। लोगों को मतलब क्या है? मेरा बच्चा अच्छा रहे, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा अकाउंट अच्छा रहे, इस बारे में लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन मेरी आत्मा एक अच्छी जगह पर रहे, इस पर आज कोई नहीं सोचता। इसलिए लोग रोटी कपड़ा और मकान के पीछे ही रोते बैठते हैं। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान यही जीवन नहीं है, एक भरपूरी का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया। तो एक व्यक्ति जो व्यभिचार करते करते मर जाता है, क्रोध करते करते मर जाता है। कल प्राप्ति के साथ मेरी बात हुई थी और उस वचन, उस संदेश ने मेरे जीवन में और गहराई से गंभीरता को लेकर आया। तो उसने अपने पापा के बारे में बोला कि मेरे पापा बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे दीदी, हर दिन वचन पढ़ने वाले व्यक्ति थे, उपवास करने वाले व्यक्ति थे, बहुत अच्छा उनका जीवन था। थोड़ा ही समय लूंगी मैं आपको, लेकिन आप प्लीज गंभीरता से इन बातों को लो, क्योंकि आज आप गंभीर हो जाओगे तो सच में हो सकता है प्रभु भी आपके लिए उपलब्ध हो जाए और आप लोग बच जाओ। आमीन। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा एक अच्छा व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, उपवास करने वाला व्यक्ति। लेकिन जब कोरोना आया उस समय में उनके पापा को कोरोना हुआ और कोरोना में उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर लोगों ने कहा कि आप बच नहीं सकते, पूरी रीति से वो लास्ट कंडीशन पर थे और उस समय में वो कोमा में थे, उनकी आंखें बंद थी, शरीर में वो अनकॉन्शियस थे, लेकिन आत्मा में सुनो आप, वो व्यक्ति नरक में लिया जा रहा था। और उसने देखा कि जब वो आत्मा में थे तब उन्होंने देखा कि ये पूरे संसार में बहुत सारे बिना पंखों की दुष्टात्माएं आ चुकी है। और वो दुष्टात्माएं क्या कर रही थी? जो भी व्यक्ति कोरोना से मरता था एक बहुत गंदे रास्ते से, जिस रास्ते में बिल्कुल भी अच्छापन नहीं है, ऐसे गंदे रास्ते से वो ऐसा खींच खींच के लेके जाता था वो दुष्टात्मा, और उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा गड्ढा था
उस गड्ढे में फेंक देता था, वो है नरक का, अधोलोक का गड्ढा। यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को डांटा तो बोला, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि अधोलोक के उस अथांग के गड्ढे में चला जा, है ना। तो वो जो गड्ढा था वहां पे उस दुष्ट आत्मा लेके जाती थी और डाल देती थी। फिर इनके पापा को भी उस दुष्ट आत्मा ने पकड़ा और उसी गंदे रास्ते से वो उसको खींच के उसी गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा था। लेकिन इनके पापा को वो रास्ता देख के समझ में आ गया कि ये स्वर्ग का रास्ता नहीं है, स्वर्ग का रास्ता इतना गंदा नहीं हो सकता, इतना भयंकर नहीं हो सकता, लेकिन ये व्यक्ति मुझे उस गड्ढे की तरफ क्यों लेकर जा रहा है। और उनको तुरंत आ गया कि मेरी आत्मा नरक में लेकर जा रहा है ये दुष्ट आत्मा। और वो पूरी रीति से अपने विश्वास में आ गए और आत्मा में उन्हें उस दुष्ट आत्मा को डांटा कि हे अशुद्ध आत्मा, यीशु का लहू में तेरे विरोध में लाता हूँ। और जैसे उन्होंने इस बात को बोला, वो शरीर में आ गए और उनकी आंखें खुल गई। तब प्राप्ति की मम्मी उनके पापा के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना करते वक्त जब ये कॉन्शियस हुए, उन्होंने अपने पत्नी को पकड़ के इतना रोए और उन्होंने क्या बोला पता है, मैं इतना वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, उपवास करने वाला व्यक्ति था, लेकिन मेरे अंदर बदले की भावना थी। और एक बदले की भावना भी तुम्हें स्वर्ग में जाने से रोक सकती है। और उस व्यक्ति ने उस पूरे समय में, प्राप्ति कह रही थी कि मेरे बच्ची को तक उन्होंने फोन कर माफी मांगी कि सौम्या, अगर आपको भी मुझसे कुछ तकलीफ हुआ तो मैं आपको भी माफी मांगता हूँ। और वो 2 घंटे तक रोए, उन्होंने माफी मांगा, लेकिन फिर भी काफी नहीं था। उस नरक की दुष्ट आत्मा ने एक पूरी रात आत्मा में इनके पापा को उल्टा लटका के रखा था नरक के फाटक के बाहर। लेकिन उस समय में वो पूरी रीति से शरीर में लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे। बदले की भावना को उन्होंने नकार दिया, उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया और अंतिम समय में एंजल्स उनको लेने के लिए आए। जब इनके भाई जा रहे थे तो ये इनके भाई के साथ नहीं, लेकिन स्वर्गदूतों से बात कर रहे थे, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे आत्मा, प्राण और शरीर के साथ मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। और वो सोए और आज वो स्वर्ग के राजा। ये गवाही बताने का मकसद क्या है? अगर आज आपके जीवन में किसी व्यक्ती की बदले की भावना आहे, अरे यार याचं वाईट हो, याने आमचं लय वाईट केलं, याने बर्बाद केलं, याचं असं हो, याचं तसं हो, ही एक भावना पण एक पाप आहे। क्रोध पण एक पाप आहे, निंदा पण एक पाप आहे, लालच पण एक पाप आहे, ईर्ष्या करणं हे एक पाप आहे। आणि हे पाप कधीच जीवनाला आणू नाही शकत। पाप मृत्यू को लेकर आता है। पाप किसे लेकर आता है? हमने पढ़ा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और अगर आज हम इस पाप की दशा में है तो हमें पाप की जो मजदूरी है क्या मिलने वाली है? मृत्यु। तो डरने की बात है कि नहीं? डर लग रहा है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे ये यहाँ पर नहीं, लेकिन सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहने तो मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये हम सभी के लिए एक बुरा सुसमाचार है, एक बुरा सुसमाचार है, क्योंकि हम सभी किसमें है? पाप में। और अगर इस पाप को हम छोड़ेंगे नहीं तो एक दिन हमारा अंत निश्चित है। हमारा मरना निश्चित है, हमारा सत्यानाश निश्चित है। लेकिन आज का जैसा उसका जन्म हुआ, उसी के सुसमाचार में आपको लेकर आ सकती हूँ कि हालांकि हो सकता है कि आज भी आप प्रभु को जानने के बावजूद भी या आप उसको नहीं जानते, लेकिन आज आप हर एक व्यक्ति के अंदर एक विवेक है और वो विवेक आपके प्रति और मेरे प्रति गवाही देता है कि मेरा जीवन कैसा है। तो आप में से कितने लोगों को आज भी बचने की आवश्यकता है? आप में से कितने लोगों को एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपको छुड़ा सकता है? आमीन। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जामीन बना। क्या बना? जामीन बना। वो जामीन क्या होता है? एक व्यक्ति बहुत गुनहगार है, उसको जेल में डाला जाता है कि उसने चोरी किया, बैंक को लूटा। फिर उस व्यक्ति को जेल में से अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए एक जामीनदार लगता है। पता है सबको? पता है? तो वो जामीनदार जब जाता है कि मैं इस व्यक्ति का जामीन बनना चाहता हूँ, तो उस जामीनदार के लिए पहले उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। उसका रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? उसके ऊपर कोई भी गुनाह दर्ज नहीं होना चाहिए। वो अच्छा एक व्यक्ति होना चाहिए जिसका समाज में एक अच्छा नाम हो, जिसके ऊपर कोई गुनाह रिकॉर्ड ना हो। और जब उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है और पुलिस लोगों को पता चलता है कि नहीं, इस पे कोई गुनाह नहीं है, ये व्यक्ति जामीन बन सकता है, तो फिर वो व्यक्ति इसका जामीन बनेगा और बोलेगा कि ये भले ही चोरी के कारण आज जेल में गया है, लेकिन मैं इस
इस व्यक्ति का जामीन रखता हूँ और अगर ये व्यक्ति आगे जाके कुछ भी करेगा तो जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। आमीन। और फिर उस गुनहगार को बाहर निकालकर वो संसार में, समाज में वापस से चल फिर सकता है। वैसा हम सभी लोग पाप के कारण परमेश्वर के नजर में गुनहगार हैं। हम सभी लोग पाप के कारण क्या है? परमेश्वर के नजर में हम गुनहगार हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, पवित्र परमेश्वर है। वो कभी भी अशुद्धता को अलाउ नहीं करता, वो कभी भी अपवित्रता को पसंद नहीं करता है परमेश्वर। लेकिन हम हमारे आंखों के कारण, मुख के कारण, चाल चलन के कारण, कार्यों के कारण, शब्दों के कारण अशुद्ध हो गए हैं। इसलिए हम पवित्र परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। तो हमें आवश्यकता है एक जामीन की, और वह यीशु मसीह वो जामीन बना, है ना। एक गुनहगार के साथ क्या बर्ताव किया जाता है? एक गुनहगार की कोई आरती उतारेगा क्या? नहीं। गुनहगार को कोई गिफ्ट देगा क्या? नहीं। गुनहगार को कोई शाबाशी देगा क्या? नहीं। गुनहगार के साथ क्या किया जाता है? बुरा बर्ताव किया जाता है। गुनहगारों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? बुरा बर्ताव किया जाता है। वैसे परमेश्वर की नजर में हम गुनहगार थे और हमें उसमें से निकालने के लिए एक पवित्र व्यक्ति की आवश्यकता थी। यीशु मसीह के बारे में गवाही है कि यीशु मसीह में कभी भी पाप नहीं पाया गया। वचन में लिखा है जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मरा। आमीन। तो हमारे लिए वो जामीन बन गया, फिर उसको हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर उसने सारे संसार के श्रापों को, सारे बंधनों को, हर तरीके के पाप को उसने क्रूस पर लिया। गुनहगार की मौत मरा, क्योंकि गुनहगार कौन थे? हम। अगर वो गुनहगार की मौत नहीं मरता तो वो मौत हमारे लिए और आपके लिए अटल थी, अटल थी। इसलिए यहाँ पर क्या कहा कि तेरे गर्भ से एक बेटा जन्म होगा, उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। आमीन। तो हमें पाप से छुटकारे की आवश्यकता थी। यीशु मसीह ने, वचन में लिखा है कि उसने उस क्रूस पर हमारे सारे पापों को ले लिया और हमारे लिए उस क्रूस पर वो लटकाया गया, उस क्रूस पर वो मारा गया और वो तीसरे दिन मरा ही नहीं रहा, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी वो जीवित है। और वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबका उसने उद्धार किया। रोमियो में लिखा है कि जब तू अपने मुख से कबूल करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और हृदय में विश्वास करेगा तो तेरा उद्धार होगा। क्या आप लोगों को उद्धार की जरूरत है? तो आपके लिए सुसमाचार है, आपके लिए एक उद्धार करता आज के दिन जन्मा और वो आपको किसी भी तरीके के पाप से, श्रापों से और बंधनों से छुड़ाने की क्षमता रखता है। आमीन। वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आया और उसने आज के दिन में इस संसार में सारे लोगों के पापों को उठाने के लिए उसने जन्म लिया। इसलिए हम जीने के लिए आते हैं, लेकिन यीशु मसीह मरने के लिए आया, क्योंकि अगर वो ना मरता तो अनंत काल के लिए हम जीना उठते, वो ना मरता तो हम जीना उठते। इसलिए उसका मरना निश्चित था। इसलिए वो भविष्यवाणी करता रहा। क्रूस पर उसने हमारे श्रापों को लिया कि हम आशीषित हो जाए। कहो यीशु के द्वारा मैं आशीषित हूँ। यीशु के द्वारा मैं आशीषित हूँ। क्रूस पर उसने हमारे सारे पापों को ले लिया कि हम धर्मी ठहराए जाए। उसके द्वारा आज हम धर्मी है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र हर कुल, हर जाति, हर भाषा और हर समाज के लोगों के पापों का प्रायश्चित बना। तो इसमें कोई हमें समाज परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अगर सच में आप उद्धार की ज्योति चाहते हैं, सच में आप आपके जीवन में बदलाव चाहते हैं, सच में आपको लगता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मुझे मेरा पाप छोड़ना है, मुझे व्यसन से बाहर निकलना है, व्यभिचार से बाहर निकलना है, कंगालता से बाहर निकलना है, श्रापों से बाहर निकलना है, सारी असफलताओं से मुझे बाहर निकलना है। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पाता। मैं आपको कहना चाहती हूँ आपके लिए एक सहायक उपलब्ध है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आया हमें आज साथ करने के लिए। एक जगह पे लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे। आज हमारे जीवन में जो भी है परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सारा पाप का फल है, जिसके कारण आज संसार निराशा में और शांति में, पराजय में और सफलताओं में, बीमारियों में और मृत्यु में है। लेकिन आप मृत्यु से पार हो सकते हो। उस व्यक्ति को आपको समर्पण
लेना पड़ेगा जो मृत्यु से पार हो गया। वो आपको मृत्यु से पार होकर अनंत काल का जीवन देगा। रोमियो में लिखा है पाप का फल तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन। आमीन। उसमें आपको अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको उद्धार की आवश्यकता है? Yes. आंखें बंद करें और मेरे पीछे प्रार्थना करें। लेकिन सुनो, एक बात फिर से सुनो, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये औपचारिकता नहीं है कि मैंने सुन लिया, आपने मान लिया, आपको पापों का एहसास हो गया, मेरे पीछे आपने प्रार्थना कर दी और अब से आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं, आपको उस व्यक्ति के हाथों में आना पड़ेगा। आपको उस व्यक्ति के हाथ में आना पड़ेगा। आपको समर्पण, उद्धार का अर्थ है समर्पण देना। उद्धार का अर्थ है एक व्यक्ति के हाथों में आ जाना। और जब आप समर्पण देते हैं, आप प्रभु के हाथ में आ जाते हैं, एक एक करके वो आपके जीवन के सारे राख को सुंदरता में बदल देगा। आमीन। तो सच्चे